बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप में से चंद लोगों को पता होगा कि कल गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कुछ सीनियर सहाफ़ियों की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात बहुत ओपन थी, बहुत से अहम सवाल पूछे गए इलेक्शन के हवाले से। कल बहुत ही जो एक इबामी कैफियत थी उसका कल मैं समझता हूँ ख़ात्मा हुआ है। उसके हवाले से कुछ सवाल थे जो मैंने भी सवाल किया मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म से, उन्होंने उस पर जवाब दिया। कई और लोगों ने भी उस पर सवाल किए, उस पर बात हुई। इजराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर बात हुई। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से सवालात हुए। इसी तरह इमरान खान साहब के जेल के हवाले से सवालात हुए। 9 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा खुल के बात हुई, सवालात हुए, और बहुत सी चीज़ें जो है वो इस कल की कन्वर्सेशन में डिस्कस हुई। और बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि पहली दफ़ा शायद कोई वज़ीर आज़म इतना बोल्डली और इतना ओपन उसने जवाब दिए लोगों के, और कोई कदखन नहीं थी किसी के ऊपर कि जी आप लोग ये बात ना करें या ये ना करें। ऑल ओपन था, और बड़े बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बड़ी सख्त किस्म के सवाल भी किए। तो बहरहाल मैं चंद अहम चीज़ों के ऊपर आऊँगा। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले जो एक इस वक्त मुल्क में चल रहा है जी कि अफ़गान जो इलीगल जो माजरीन जो हैं उनको यहाँ से निकालने की बात हो रही है। उस पर लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि जी ये क्यों हो रहा है, इसमें दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा बोल्डली जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी हमारे मुल्क में वो लोग जो इलीगल हैं, अफ़गान माजरीन जो कि इलीगली यहाँ रह रहे हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। उनमें से जो वापस आना चाहें वो वीज़ा लें और वो वापस आएँ, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करें, यहाँ रहें, यहाँ के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, हमारे भाई हैं। जो रजिस्टर्ड है उनके ऊपर कोई इशू नहीं है, जो इलीगल है वो बेसिकली उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात फ़लस्तीन के हवाले से बात की गई। एक सीनियर सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ही दफ्तर ख़ारजा का बड़ा कमज़ोर रद्द-ए-अमल था। उस पर फिर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट का हवाला दिया और कहा कि जी मैंने बड़ी खुल के बात की है, और मेरा जो वो ट्वीट मौजूद है और आप उसको जाके देखें, और हम मज़ीद भी इसके ऊपर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखेंगे। तो बहरहाल ये ठीक था। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल किया कि जी इलेक्शन जो है वो आप लोग तो कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने किसी और एक साफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहा था कि इंतखाबात जो हैं वो लाजिम होंगे और हमारा मैंडेट ही इलेक्शन करवाना है और हम उसके ऊपर फोकस्ड हैं। तो मैंने सवाल किया कि इस वक्त क्योंकि पीडीएम की जो जमातें हैं, जिसमें इवन के नून लीग मौलाना फजल रहमान वो भी अब ऑन पेज नहीं है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि पहले मुल्क की माशियत ठीक करें, बाद में इलेक्शन कराएंगे। तो मैंने कहा अब जब, और एक आम आदमी जो है वो ये चाहता है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि एक आम आदमी चाहता है कि डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं, बाकी चीज़ें जो है वो कम हो रही हैं, तो हमें इस इलेक्शन से हमें कुछ नहीं मिलना। हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हमें आप चीज़ें ठीक करके दें, और उसके बाद इलेक्शन जब मर्जी हूँ हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पर खैर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन करवाएंगे, ये लोग ज़रूर ये चाहते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट आगे जो आएगी वो कैसे उसको लेके चलेगी। तो यानी उससे ये मिसपरसेप्शन दूर हुई। मुझे जो लगा कि इलेक्शन करवाने में जो निगरान केयर टेकर काबीना है, निगरान काबीना, वो पूरी तरह संजीदा, और वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी है कि वो अपना जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो उसको पूरा करें और वो घर चले जाएं। जो हमें उनकी पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये जो नज़र आया। लोगों ने ये भी सवाल किया कि जी बहुत सारे बड़े स्टेप मौजूदा गवर्नमेंट ले रही है, तो ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रा सियासी पुश्त बनाई है, तो फिर बाद में क्या होगा। तो उसके ऊपर अगेन उन्होंने यही बात की कि जी हम तो ज़रा अपना आइनी रोल देंगे, चले जाएंगे, आने वाली गवर्नमेंट्स जो है उनका काम है वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से बहुत तफसील से बात हुई। ये जो बिलखुसूस जो कालदम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों का खून बहा रही हैं, उसके हवाले से बात हुई। मिसिंग पर्सन के ऊपर लोगों ने उनसे सवालात किए, उस पर उन्होंने बड़ा अपना एक लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं स्टैंडिंग कमेटी में था सेनेट में, और यूनाइटेड नेशन ने उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने दौरा किया पाकिस्तान का। तमाम उन लोगों से वो मिले जो मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, उनसे क्वाइफ लिए, और फिर वापस जाके जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी उसमें यूएन की कमेटी ये कहती है कि पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सन है उनकी तादाद 100 से कम है।
تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں جب گورنمنٹ بلوچستان کا اسپوک پرسن تھا یا اس کے بعد بھی، تو انہوں نے کہا میں نے کئی دفعہ ان اسٹیک ہولڈرز کو کہا جو مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے کوائف لے کے آئیں کہ جی یہ جو مسنگ ہے، جو آپ اعداد و شمار بتا رہے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، تو کہتا ہوں کبھی کوئی کوائف دینے میں ناکام رہے۔ دوسری طرف پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو ان دہشت گرد تنظیموں سے جو وکٹم ہوئے لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کو ان دہشت گردوں نے مارا ہوا ہے، ان کی آواز کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک لاجیکل قسم کی پی ایم کی بات تھی، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال اوورآل میں یہ کہوں گا 9 مئی کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ جی 9 مئی ظاہر ہے ملک کی ریاست کے اوپر حملہ تھا، تو ریاست کے اوپر حملہ کرنے والوں کو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی فیور دیا جائے۔ ہاں ان کے قانونی ان کی جو رائٹس تھے اس کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ انہیں وکلا کی ایکسیس اور باقی جو ضروری چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہر 2 صورت میں لا پریویل کرے گا، چاہے وہ کسی کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی یا سول ایکٹ کے تحت، تو وہ دونوں چیزوں کے اندر رول ہوگا۔ تو بہرحال یہ کافی ساری چیزیں تھیں، اور بھی کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ الیکشنز کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا، افغان مہاجرین کے معاملے پہ بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی، ڈالر مافیا کے اوپر انہوں نے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے اتنے عرصے میں جو روکا ہے اس سے ایک بہت بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے بات کی کہ جی یہ جو وہاں سے ایران سے پیٹرول پاکستان آ رہا تھا اس کو روکا گیا، اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ تو بہت ساری انہوں نے بہرحال ایسی گفتگو کی جو بہت حوصلہ افزا تھی، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ان کی کابینہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کرتی ہے۔ لیکن یہ ایک خوشائند ہے کہ بہرحال ایٹ لیسٹ وہ اپنا جو پروگریس ہے، جو اپنی چیزیں ہیں، ان کو وہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، اور یہ خوشائند ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔